नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया को तेज रफ्तार अंदाज में खबरों के जरिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से इसकी करेंगे शुरुआत। आज मैं वर्ष प्रतिपदा का दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वापस लौट आई है गंगा जमनी तहजीब। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। एलजी मनोज सिन्हा की सताइश, कहा सरमायाकारी लाने और स्कीमों को अमल में लाने में अदा किया है अहम किरदार। कई दशकों बाद खोल दिया गया है टिटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर। अकीदतमंदों में खुशी की लहर। एक तकरीब का किया गया इनकाद। अमित शाह और एलजी समेत जुड़े कई आला ओहदेदार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर के खुलने का किया खैर मकदम। श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत को दोबारा शुरू करने की अपील। पाकिस्तान के साथ तिजारत की बहाली के लिए बल्लेबाजी करने पर बीजेपी ने की महबूबा मुफ्ती पर तनकीद। कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी करे बंद, फिर होगी कोई बातचीत। कांग्रेस ने कहा पाकिस्तान के साथ ट्रांस तिजारत की बहाली का फैसला हुकूमत की सवाबदीद पर मुनहसर। पाकिस्तान में महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं आम लोग। अशिया जरूरिया की कीमतों में कई गुना इजाफा। 1 किलो दूध की कीमत 161 रुपए से तजावुज। 243 रुपए फरोख्त हो रहा है फी किलो चावल। दीगर अशिया की कीमतों में भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। पीओके के लीडर सज्जाद अफजल पाकिस्तान पर बरहम। कहा अवाम में इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा। मदद के लिए दिल्ली को आवाज देने की कही बात। इस्लामाबाद से कतई ताल्लुक और अलहदगी की कही बात। कहा हमें हमारे वसाइल पर चाहिए इख्तियार। सरहद पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को बनाया गया नाकाम। पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। सांबा सेक्टर के चमलियाल में पेश आया वाकया। सरहद पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। दिल्ली में बरतानवी हाई कमीशन और बरतानवी हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह से सिक्योरिटी हटा दी गई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन में खालिस्तानी हामियों ने की थी तिरंगे की तौहीन। नवरात्र के मौके पर बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान रजाकारों की मुहिम। 9 दिनों में जम्मू के तमाम मंदिरों की सफाई करने का ऐलान। सीआरपीएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम 166 बटालियन ने माजैन गांव में मुनक्किद किया फ्री मेडिकल कैंप। मनोज कुमार ने कहा कैंप का मकसद गरीब और ग्रामीणों की करना है खिदमत। हिमाचल के साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर के जिला में 51 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ज्यादातर स्कूल सराज और धर्मपुर में डी नोटिफाई किए गए। प्राइमरी एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर अमरनाथ राणा ने मालूमात दी। 700 साल पुराने मंगलेश्वर भैरव मंदिर को फिलहाल बहाल कर रही है जम्मू कश्मीर हुकूमत। सीमेंट का नहीं किया जा रहा इस्तेमाल। बहाली का काम करने वाले हुकाम का दावा। सैलाब ने मंदिर को पहुंचाया था काफी नुकसान। लद्दाख में G20 इजलास के लिए तैयारियां जारी। लेह शहर को बनाया जा रहा है मजीद जाजिबे नजर। दीवारों को सजाने का काम जारी। मकामी फनकारों की खिदमत हासिल। म्युनिसिपल कमेटी लेह अंजाम दे रही है काम। मीरा साहब जम्मू में नहर की सफाई के बाद भी सड़क पर मिट्टी और गंदगी। नहर के किनारे पड़ी है गंदगी। लोगों ने किया इजहार बरहमी। राहगीरों और आसपास रहने वालों को परेशानी का सामना। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी नवरात्र की शुरुआत। मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। माता वैष्णो देवी मंदिर समेत जम्मू खित्ते के दीगर मंदिरों में भी खासी रौनक। जिला कुलगाम में महकमे एग्रीकल्चर और फिशरीज की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टर फिशरीज व मिशन डायरेक्टर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मोहम्मद फारूक डार के अलावा संबंधित महकमे के अफसरान ने लिया हिस्सा। 6 फरवरी से 10 अप्रैल तक मुनक्किद हो रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़रई व दीगर शोबे से मुंसलिक शुरका को तरबियत फराहम की जा रही है। जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर सरताज अहमद के अलावा दीगर ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर दमहाल हांजीपुरा सब डिवीजन में एक तकरीब का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में पानी की अहमियत और उससे जुड़े मसलों और उनके रोकथाम के हवाले से जानकारी दी गई। वर्ल्ड वाटर डे प्रोग्राम सब डिविजनल इंतजामिया और महकमे जल शक्ति के इश्तराक से आयोजित किया गया। प्रोग्राम में एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन के अलावा मुताल्लिका महकमा और मकामी तलबा और तालिबात ने भाग लिया। इस मौके पर पानी की अहमियत और मकाले पेश किए गए। कल रात महसूस किए गए जलजलों के झटकों, भूकंप के झटकों से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की आईपीडी ब्लॉक की इमारत में शगाफ यानी दरारें पड़ गई। इमारत का ड्रेनेज निजाम
नाकिस होने से बेसमेंट अक्सर जेर आब आता है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबाड़ा में गुज़िश्ता रोज भूकंप के बावजूद डॉक्टरों और पैरामेडिकल टीम ने खातून का कामयाब ऑपरेशन करके जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचा ली। टीम के इस इक़दाम की जबरदस्त तारीफ की गई। अवंतीपुरा पुलिस द्वारा आयोजित नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज अवंतीपुरा के चरलीगुंड में खेला गया। मंथकी स्पोर्ट्स ने फाइनल 7 विकेट से जीता। DI साउथ कश्मीर रईस अहमद ने मुख्य अतिथि के रूप में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया। सफल खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर SSP अवंतीपुरा एजाज जरगर के अलावा कई हस्तियां मौजूद रहीं। पुलवामा जिला प्रशासन की ओर से आज गुलजारपुरा अवंतीपुरा में जन दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त बशीरुल हक चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी। अवंतीपुरा के अवामी दरबार कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी, औकाफ सदस्यों और आम लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर DC ने लोगों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। डिग्री कॉलेज पट्टन ने सेना की 19 RR द्वारा युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए व्यापक कदम उठाए। इसके बाद कॉलेज मैदान में 1 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में घाटी के प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के अलावा पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने भी भाग लिया। जिला बानीपुरा के नाजन सोनावारी में आज इंद्र कल्चर फोरम की तरफ से जश्न नौरोज व इस्तकबाल माह रमजान की मुनासिबत से एक अदबी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकर्दा शुरा कलमकारों ने शिरकत की। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से तकरीबन 900 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने टेबल टेनिस को सब्र और जहानत का खेल करार दिया। LG ने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर में खेल कूद को फरोग देने के लिए काम कर रही है। खेल और खिलाड़ियों के लिए हर तरह की मदद की जा रही है। सबसे ज्यादा खेलों के मुकाबलों का इनेकाद जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर यूटी में गुज़िश्ता साल 50 लाख से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने खेलों में शिरकत की। गांव-गांव में हर दिन खेल का उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर LG ने खिलाड़ियों को अवार्ड से भी नवाजा। श्रीनगर में आज मुत्तहिदा मजलिस ए उलमा जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम इस्तकबाल रमजान की मुनासिबत से एक रोजा इजलास सदर मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल श्रीनगर में आयोजित किया गया। मुत्तहिदा मजलिस ए उलमा ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा करने का इस मौके पर मुतालबा किया, मांग की। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों शदीद माशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल है। पाकिस्तान में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। जो कमाते हैं उससे ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम भूख से मर रहे हैं। अब पाकिस्तानी अवाम खुराक और तालीम जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं। पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत तकरीबन 162 रुपए, चावल 243 रुपए किलो और दीगर अशिया कीमतें उनकी आसमान छू रही। हिमाचल के वाटर सेस के खिलाफ पंजाब विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, वाटर सेस गलत, पंजाब के साथ नहीं चलेगी मनमानी। हरियाणा विधानसभा में भी हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में प्रस्ताव पारित। सीएम खट्टर ने कहा हिमाचल का वाटर सेस अवैध। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, वाटर सेस से पंजाब हरियाणा पर नहीं पड़ेगा असर, कोई फर्क, राजनीतिक लाभ के लिए पारित किया गया है ये प्रस्ताव। हिमाचल विधानसभा में जनमंच कार्यक्रम को लेकर पंचायती राज मंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जल्द ही जनमंच कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि पिछले 5 साल में जनमंच पर 5.34 करोड़ रुपए खर्च हुए। 45,726 शिकायतों से 1,905 का समाधान नहीं हुआ। बजट सत्र में चर्चा के दौरान बागबानी नीति, परियोजना और जल जीवन मिशन का मुद्दा भी उठा। विधायकों ने हेराफेरी की आशंका जताकर जांच की मांग की। सरकार ने जांच कराने का दिया भरोसा। पाइप खरीदी के मामले पर सदन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा पूर्व की जयराम सरकार ने केवल नल लगाए, पाइपों का इस्तेमाल रैलियों और बैरिकेडिंग में हुआ। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की गृह जनपद मंडी में
51 स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को कोई दाखिला न होने के चलते डी नोटिफाई किया गया। बंद हुए स्कूलों में 39 प्राइमरी और 12 मिडिल स्कूल हैं। सराज और धर्मपुर में सबसे ज्यादा स्कूल डी नोटिफाई किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा ने ये जानकारी दी। सोलन के धर्मपुर में खाना खाने के बाद 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें से एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला फूड पॉइजनिंग का बताया गया है। सोलन अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी ने बताया कि उनके पति, बेटे और 2 दोस्तों ने मशरूम और गोभी की सब्जी खाई थी, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ऊना के बहराला में जल शक्ति विभाग की बिल्डिंग में चोरी। दरवाजा तोड़कर 7,000 रुपए की तार चुरा ले गए चोर। नालागढ़ में पंजेहरा के प्रधान ने अधिकारियों पर लगाया खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप। प्रधान के मुताबिक सूचना देने पर माफिया को बता देते हैं अधिकारी। हमीरपुर के सिंथेटिक टैंक अणु में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ। जिले के 80 धावक ले रहे हैं हिस्सा। महाराष्ट्र में नांदेड़ के स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 10वीं राष्ट्रीय स्तरीय पेचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हिमाचल के देवांश ने कांस्य जीता। 11 साल के देवांश बिष्ट का उनके गांव कल्पा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ज्वाला देवी मंदिर में कन्या पूजन के साथ हुई चैत्र नवरात्र की शुरुआत। विधायक संजय रतन भी हुए पूजा में शामिल। छोटी काशी मंडी के देवी मंदिरों में भी नवरात्र पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भीमा काली मंदिर में शतचंडी यज्ञ का आयोजन। ऊना के चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेले का शुभारंभ हो गया। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने की शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी की पूजा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कुल्लू घाटी के देवी मंदिरों में भी उमड़े श्रद्धालु। शीतला माता मंदिर, माता भुवनेश्वरी मंदिर और माता वैष्णो मंदिर में विशेष पूजा। और शिमला के भीड़ काली बाड़ी में दिखाई दी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संजौली के डिंगू मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से हुई। सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ 9 दिन के अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। सिरमौर में नवरात्र के पहले ही दिन सुबह तकरीबन 5 बजे के बाद से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। इस बार शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रखे जाएंगे। देरा में बनखंडी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में मां के दर्शन पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां बगलामुखी को शत्रु नाशिनी भी कहा जाता है। ऐसे में श्रद्धालु यहां मंगल कामना के लिए हवन भी करवाते हैं। कांगड़ा में चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में आज से नवरात्र उत्सव शुरू हो गया, जो 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 31 विद्वान पंडित कई तरह के अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश लगातार जारी। पंजाब पुलिस बुधवार को अमृतपाल के जल्लूरपुर खेड़ा स्थित घर पर पहुंची। पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की। उधर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भाग सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया। राजस्थान से उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थक और साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके चाचा समेत कुछ लोगों को असम के डिब्रूगढ़ के जेल में भी रखा गया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इतना ही नहीं, राज्य के सभी एयरपोर्ट को अलर्ट भेजा गया है, उस पर निस्से लगाया गया। अमृतपाल सिंह और उसके गैंग पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के समर्थकों और साथ रहने वालों की लिस्ट तैयार की है। सूत्रों की माने तो वो लिस्ट एनआईए को सौंप दी गई। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लीकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा जो किताबें वो चाहते हैं उनको दी जाए। इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया
पेश। 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि आप नेता मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए बुधवार को विधानसभा में राज्य का 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कैलाश गहलोत ने कहा, यह स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं पर जोर देने पर केंद्रित रहेगा। 2022 और 23 के दिल्ली बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक रुपए का आवंटन किया गया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नए इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत तमाम बड़े ऐलान किए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह 9वां बजट था। इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे। दिल्ली के बजट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत ने शानदार बजट पेश किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली का तेजी से विकास जारी है। दिल्ली में अब ईमानदार सरकार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर एक आधुनिक दिल्ली बनानी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली का ये बजट एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2023 और 24 के बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि ये जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन संघर्ष करेंगे। सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं, काम करेंगे। देश में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1100 से अधिक मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 1134 नए केस दर्ज। वर्ष 2023 में आज देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। जानकारों के अनुसार नए वेरिएंट के कारण देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में डेली पॉजिटिव रेट इस समय 1.09% है, जबकि वीकली पॉजिटिव रेट 0.98% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 7,026 है। एक्टिव मामलों की दर फिलहाल 0.01% है। रिकवरी रेट या फिर रिकवर हुए मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 662 मरीज रिकवर हुए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच पीएम मोदी की समीक्षा बैठक जारी। जन स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के राजीव बहल, नीति आयोग से वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, पीएमओ के अधिकारी और अन्य मौजूद हैं। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। बैंकिंग और एफएमसीजी स्टॉक्स में निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 140 अंकों के उछाल के साथ 58,214 अंक, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44 अंकों की तेजी के साथ 17,151 अंकों पर बंद हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 270 रनों का लक्ष्य। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई। टीम इंडिया के लिए रोहित और शुभमन कर रहे हैं ओपनिंग। मध्य प्रदेश में सीएम हाउस में शिवराज ने लाडली बहनों से किया संवाद। बोले, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर निशाना। बोले, बड़ी देर कर दी,
जलती है उनकी ट्यूबलाइट। बारिश से बर्बाद फसलों का काम पहले ही हो गया शुरू, वो लिख रहे हैं बाद में पत्र। छत्तीसगढ़ सदन में उठा गारे पलमा कॉल ब्लॉक में टेंडर का मामला। रमन सिंह ने ट्रांसपोर्टेशन रेट और टेंडर में लगाया गड़बड़ी का आरोप। सीएम ने दिया जवाब, कहा पारदर्शी तरीके से हो रहा है काम। जगदलपुर के भेजरी पदर में नहीं थम रहा शव दफनाने का विवाद। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आदिवासियों ने ईसाइयों को कब्रिस्तान के लिए अलग से जमीन देने की मांग की। उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में 15 करोड़ के डीएफपी घोटाले में 3 गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टे में करते थे पैसे का इस्तेमाल, मुख्य आरोपी भी फरार। बड़वानी में नर्मदा नदी में डूबे 4 लोग, 2 शव बरामद। स्नान के लिए पहुंचे थे गुजरात से आए तबलीगी जमात के 11 लोग। बालाघाट